नमस्कार दोस्तों, फिन निफ्टी चार्ट एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। फिन निफ्टी को यदि हम 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे देखते हैं, फिन निफ्टी आज यहाँ पे 20,250 के लेवल के आसपास यहाँ पे ओपन होती है और ओपन होने के बाद यहाँ पे फिन निफ्टी धीरे धीरे प्राइस सेक्शन में आते हुए ऊपर की तरफ जाती है और यहाँ पे इसने जो नेक्स्ट लेवल यहाँ पे टच किया वो यहाँ पे 20,400 के आसपास का लेवल इसने यहाँ पे टच किया और टच करने के बाद इसी लेवल के आसपास यहाँ पे फिन निफ्टी ने सारा दिन कंसोलिडेट किया और इसी लेवल के आसपास यहाँ पे फिन निफ्टी क्लोज हो गई। तो दोस्तों 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे फिन निफ्टी के लिए कल के लिए जो हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस निकल के आ रही है वो यहाँ पे 20,400 के लेवल के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस निकल के आ रही है और जो यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट निकल के आ रही है वो यहाँ पे 20,250 के आसपास निकल के आ रही है। और दोस्तों यदि हम ध्यान से देखें तो जो यहाँ पे फिन निफ्टी हो पिछले 2 दिन से इसी रेंज के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है और कंसोलिडेट करते करते आज भी इसने यहाँ पे इसी रेंज के बीच में प्राइस सेक्शन बनाते हुए इसी रेंज के बीच में यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो कल के सेशन के लिए यदि यहाँ पे फिन निफ्टी जो है वो 20,400 के लेवल के आसपास यहाँ पे ओपन होती है और ओपन होने के बाद यहाँ पे 1-1.5 घंटा टाइम बिताती है और टाइम बिताने के बाद यदि ये बैंक साइड की तरफ निकलती है तो यहाँ पे हमें पहला टारगेट जो यहाँ पे देखने को मिल सकता है वो 20,500 का देखने को मिल सकता है और दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे 20,600 के आसपास का यहाँ पे दूसरा टारगेट बैंक साइड की तरफ देखने को मिल सकता है। दोस्तों यदि हम सेल साइड की बात करें तो सेल साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे 20,250 का जो लेवल है ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है और यदि कल फिर निफ्टी अपने प्रीवियस क्लोज के पास यहाँ पे ओपन होने के बाद धीरे धीरे प्राइस सेक्शन बनाती हुई इस लेवल के पास जो कि यहाँ पे 20,250 का जो लेवल है इस लेवल के पास यहाँ पे सस्टेन करती है और सस्टेन करने के बाद यहाँ पे कुछ रेंज बनाती है या फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाती हुई नीचे की तरफ जाती है तो हमें यहाँ पे पहला टारगेट जो देखने को मिल सकता है यहाँ पे 20,180 के आसपास का टारगेट हमें यहाँ पे देखने को सेल साइड की तरफ देखने को मिल सकता है और दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे 20,000 के आसपास का हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आपने इन लेवल्स के ऊपर यहाँ पे ध्यान बनाए रखना है जो कि यहाँ पे 20,250 से 20,400 का जो लेवल है वो कल के लिए हमारे पास निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है और इस लेवल इन लेवल से ऊपर या नीचे की तरफ यदि यहाँ पे फिर निफ्टी जाती है तो हमें यहाँ पे दोनों साइड अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और ये जो जोन हमारे पास निकल के आई है दोस्तों, ये जो हमारे पास यहाँ पे लेवल निकल के आए हैं जो कि 20,250 से लेके 20,400 का जो लेवल है ये यहाँ पे हमारे पास कंसोलिडेशन जोन निकल के आई है और इस जोन के बीच में यदि यहाँ पे फिर निफ्टी यहाँ पे ट्रेड करते तो इस जोन के बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है क्योंकि ये जो जोन है हमारे पास ये यहाँ पे हमारे पास ट्रैप जोन है और इस जोन के बीच में यदि यहाँ पे बायर्स एक्टिव होंगे तो वो यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। तो इसलिए हमें इस जोन के बीच में ट्रेड नहीं करना है और हमें यहाँ पे वेट करना है कि यदि बैंक साइड की तरफ यहाँ पे 20,400 के लेवल को यहाँ पे फिर निफ्टी निकालती है तो यहाँ पे हमें बाइंग साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। उसी प्रकार सेल साइड के लिए जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आया है वो यहाँ पे 20,250 के लेवल और इस लेवल को यहाँ पे यदि फिर निफ्टी नीचे की तरफ निकालती है तो हमें यहाँ पे सेल साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए अब हम देखते हैं कि मिड कैप निफ्टी में कल के सेशन के लिए यहाँ पे मिड कैप निफ्टी किस प्रकार ट्रेड कर सकती है। कैप निफ्टी को यदि हम 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो मिड कैप निफ्टी जो है अपने प्रीवियस क्लोज से गैप अप ओपन होती है और गैप अप ओपन होने के बाद इसने यहाँ पे 10,800 के लेवल को यहाँ पे टच किया और टच करने के बाद यदि हम ध्यान से देखें तो 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी आज सारा दिन यहाँ पे 10,720 से लेके यहाँ पे 10,800 का ये जो लेवल है इसी लेवल के बीच में बैंक निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहा। कंसोलिडेट करने के बाद बैंक निफ्टी यहाँ पे 10,800 के लेवल के आसपास आके यहाँ पे जो है मिड कैप निफ्टी क्लोज हो गया। तो दोस्तों कल के लिए हमारे पास जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहे हैं वो यहाँ पे 10,700 से यहाँ पे 10,700 से 10,800 का जो लेवल है ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। और दोस्तों यदि हम ध्यान से देखें तो पिछले 3 दिन से जो यहाँ पे मिड कैप निफ्टी है इसी रेंज के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है और कंसोलिडेट करने के बाद आज भी ये इसी रेंज के बीच में यहाँ पे क्लोज हो गई है। दोस्तों कल के लिए हमारे पास जो यहाँ पे सिनेरियो निकल के आ रहा है वो यही निकल के आ रहा है कि यदि यहाँ पे जो मिड कैप निफ्टी है वो 10,800 के लेवल के
ऊपर यहाँ पे ओपन होती है और ओपन होने के बाद इस लेवल के ऊपर यहाँ पे सस्टेन करे और यहाँ पे कुछ टाइम बिताए और रेंज बनाए, और रेंज बनाने के बाद यदि यहाँ पे मिड कैप निफ्टी ऊपर की तरफ निकलती है तो हमारे पास यहाँ जो पहला लेवल देखने को मिल सकता है वो यहाँ पे 10,880 का लेवल हमें यहाँ पे पहला देखने को मिल सकता है, और दूसरा टारगेट हमारे पास यहाँ पे 10,960 के आसपास का देखने को मिल सकता है। उसी प्रकार यदि हम यहाँ पे सेल साइड की बात करें तो सेल साइड के लिए यदि जो यहाँ पे मिड कैप निफ्टी हो अपने प्रीवियस डे के क्लोज के आसपास यहाँ पे ओपन होती है और ओपन होने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाती हुई 10,700 के लेवल के आसपास यहाँ पे आती है, जो कि यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रही है। तो इस लेवल से नीचे यदि यहाँ इस लेवल के पास आके यहाँ पे मिड कैप निफ्टी जो है फर्स्ट हाफ में कुछ रेंज बनाती है और रेंज बनाने के बाद यहाँ पे सेकंड हाफ में 10,700 के लेवल को यहाँ पे क्रॉस करती है, तो यहाँ पे हमें जो पहला टारगेट देखने को मिलेगा यहाँ पे 10,670 के आसपास का हमें पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट हमारे पास यहाँ पे 10,590 के आसपास का हमें दूसरा टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इस रेंज ये जो मैंने आपको लेवल बताए हैं इन लेवल्स पे आपने ध्यान में आके रखना है। और ये जो हमारे पास यहाँ पे रेंज निकल के आ रही है जो कि यहाँ पे हमारे पास 10,700 से 10,800 के बीच में हमारे पास ये जो यहाँ पे रेंज निकल के आ रही है, ये हमारे पास यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन निकल के आ रही है, और इस जोन के बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। यदि इस जोन के बीच में हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो हम यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि ये जो जोन है ये यहाँ पे ट्रैप जोन है। और दोस्तों पिछले 3 दिन से यदि हम ध्यान से देखें तो इसी जोन के बीच में यहाँ पे मिड कैप निफ्टी है और ट्रेड कर रही है, और जितने भी बायर्स इस जोन के बीच में यहाँ पे ट्रेड लेने की जिन बायर्स ने यहाँ पे कोशिश की होगी वो यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे। तो हमारे लिए बेस्ट लेवल्स यही निकल के आ रहे हैं कि बाइंग साइड के लिए यदि ये यहाँ पे 10,800 के लेवल को ऊपर की तरफ क्रॉस करती है तो हमें यहाँ पे बाइंग साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। उसी प्रकार सेल साइड की तरफ हमारे पास 10,700 का जो लेवल निकल के आ रहा है उससे नीचे की तरफ यदि यहाँ पे मिड कैप निफ्टी निकलती तो हमें सेल साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों आप इन लेवल्स के ऊपर ध्यान में आके रखिएगा, और ये जो मैंने आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन बताई है इस जोन के बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, और हमें वेट करना है कि निफ्टी किसी एक तरफ के निकले तभी हमें अच्छे ट्रेड देखने को मिलेंगे, चाहे वो बाइंग साइड की तरफ निकले या फिर वो सेल साइड की तरफ निकले। दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।